प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट है हम वो ये देखते हैं, हम डार्ट का सिंटैक्स देखते हैं कि डार्ट का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। कोई भी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर लर्न करनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके सिंटैक्स पे भी फोकस करें। लेकिन जब तक हमें सिंटैक्स नहीं पता होगा, हमें उसके रूल्स नहीं पता होंगे, रूल्स को फॉलो करते हुए हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो डार्ट का सिंटैक्स में भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, हम वो एक एक करके इनको देखते हैं। पहले यहाँ पर मेन फंक्शन के ऊपर जो डार्ट के सिंटैक्स की वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कमेंट्स, सेकेंड थिंग है हमारे पास वेरिएबल्स, और थर्ड वन है डेटा टाइप्स। ठीक है, तो अगर हम कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स वो होते हैं अगर हमने अपने प्रोग्राम में कोई चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, कुछ भी लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है और हम उन्हें प्रिंट नहीं करवाना चाहते, तो तब हम क्या करेंगे, कमेंट्स का यूज़ करेंगे। लेकिन डिलीट करने से बेहतर यही है कि हम उन्हें कमेंट आउट कर दें। ठीक है, हम इनका देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स के कमेंट्स होते हैं। देन उसके बाद वेरिएबल होते हैं हमारे पास जब भी हमने कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है तो तब हम वहाँ पे वेरिएबल का यूज़ करते हैं। और डेटा टाइप्स हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की डेटा टाइप्स होती हैं, तो हम उनको एक एक करके भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास हम पहले देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट। जब हमने किसी भी एक लाइन को कमेंट आउट करना है, सिर्फ एक लाइन को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास 2 प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, मैं ये चाह रही हूँ कि जो डबल कोर्स वाला हेलो वर्ड है मैं इसको नहीं प्रिंट कराऊँ, तो मैं क्या करूँगी, ये क्या है, एक सिंगल लाइन है ना, ये एक सिंगल लाइन ऑफ कोड है, तो मैं क्या करूँगी, इसके पीछे इस लाइन के स्टार्ट पे मैं क्या करूँगी, /2 डालूंगी। अगर अभी हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारी आउटपुट में क्या चेंजिंग आती है। तो क्या किया उसने, एक हेलो वर्ड को प्रिंट करके दे दिया। क्यों, क्योंकि मैंने ये लाइन कमेंट कर दी थी। ठीक है, अगर मैं इसको अनकमेंट करके इसको कमेंट करना चाहूँ, ठीक है, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब मैं अगर इसे रन करूँ तो क्या हुआ, जो जिसको मैंने कमेंट नहीं किया था वो चीज़ रन हुई है, और जिसको मैंने कमेंट किया था ये हमारे मेन फंक्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, मेन फंक्शन में क्या होता है, जो भी चीज़ हमारे पास होगी वो एग्जीक्यूट होगी, बट जो चीज़ हम कमेंट कर देंगे वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मैंने क्या किया था, मैंने सेकंड अपनी जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है इसको कमेंट आउट कर दिया था और फर्स्ट वाली को रन किया था। तो देखें मेरे पास ये हेलो वर्ड प्रिंट हो गया आ गया। तो अगर हमने एक लाइन ऑफ कोड को कमेंट करना चाहिए, 1 लाइन ऑफ कोड को कमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट। अगर हम मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को कमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है, जैसे एक बटन का कोड है हमारे पास, या एक टेक्स्ट फील्ड का कोड है हमारे पास, एक टेक्स्ट फील्ड का कोड है, या फॉर लूप का कोड है, मतलब हम मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट, जैसे वैसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम इसे। यहाँ पे नीचे भी एक बार और मैं कॉपी कर लेती हूँ। अब ये क्या होगी, हमारे पास मल्टीपल लाइन्स होगी। तो मल्टीपल लाइन्स को अगर मैंने कमेंट करना है, अब देखें ये तो मेरे लिए मुश्किल है ना कि मैं एक लाइन के पीछे ये // डालती हूँ, ये डिफिकल्ट है, हर लाइन को पकड़ेंगे, उनके पीछे डालेंगे, उनके पीछे, तो ये एक लेंथी प्रोसेस है हमारे पास और टाइम वेस्टिंग भी है। तो डार्ट ने हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट की भी हमें दिया है कि हमने अगर एक ही वन टाइम में मल्टीपल लाइन्स को कमेंट करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक // यूज़ करते हैं और एक स्टैटिक, // के बाद एक स्टैटिक। इससे क्या हुआ, देखेंगे ये लाइन सारी ब्लैक हो गई है, बट हमारे साथ जो हमारे मेन फंक्शन का स्कोप है वो भी ब्लैक हो गया। इसका मतलब है यहाँ देखें एरर कर है, क्योंकि हमें तो हमने स्टार्टिंग ब्रैकेट के बाद एंडिंग ब्रैकेट भी तो चाहिए ना। तो हमने जहाँ तक कमेंट करना है उसके एंड पे पहले स्टैटिक देन // का यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, जितनी भी लाइन्स ऑफ कोड है हमारे पास वो कमेंट हो जाएंगे। अब देखें मैंने ये डाला है तो इसकी वजह से मैं यहाँ से एरर रिमूव हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये नहीं डालना चाहती और मैं सिर्फ यहाँ तक इसको कमेंट करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँगी, स्टैटिक डालूंगी और देन // डालूंगी, तो ये इतने लाइन्स ऑफ कोड मेरे पास कमेंट हो जाएंगे। बाकी ये 2 प्रिंटिंग स्टेटमेंट को रन करके देखते हैं। तो ये क्या हुआ, जो मैंने कमेंट नहीं किया था वो उसकी आउटपुट मेरे पास कंसोल पे शो हो रही है। ठीक है, अगर हमने मल्टीपल लाइन को कमेंट करना है तो हम क्या करते हैं, हमने एक // डाली, स्टैटिक डाला, और जहाँ एंड होना है पहले वहाँ पे स्टैटिक आएगा, देन उसके बाद हमारे पास // आएगी। हमने सिंगल लाइन कमेंट भी देख लिया और मल्टी लाइन कमेंट्स भी देख लिया। अब हमारे पास है लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन लाइन कमेंट। डॉक्यूमेंटेशन लाइन कमेंट का मतलब होता है जहाँ भी हमने अपनी जो कुछ लाइन ऑफ कोड है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हैं, जब भी हमने वो बताना है तब हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंटेशन लाइन कमेंट। जैसे मेरे पास ये हेलो वर्ड है और मैं यहाँ पर इसको बताना चाहती हूँ कि ये हेलो वर्ड जो है वो क्या, ये जो हेलो वर्ड है अभी क्या हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि
ये हम इस प्रिंट में क्या कर रहे हैं, हेलो वर्ड को प्रिंट करा रहे हैं। तो मतलब ये मैंने ये बताया ना, ये कोड किस पर्पज़ लिए क्या कर रहा है, ये जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है ये हेलो वर्ड को प्रिंट करा रही है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है मेरे पास, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का यूज़ करूँगी। अब जैसे मैं ये बटन बताना चाहूँ, ये एक बटन है मेरे पास जो रन का काम कर रहा है। इस रन के बटन पर मैं क्लिक करूँ तो ये क्या करेगा, जितनी भी मेरे पास प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिंट करके कंसोल पे प्रिंट कराएगा, मतलब एग्जीक्यूट करके ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और कंसोल पे प्रिंट कराएगा। तो मैंने क्या किया, इसकी डॉक्यूमेंटेशन एक बना ली। अगर जैसे मैं अपने बारे में बताना चाहूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं क्या करती हूँ, मैं किस जॉब करी हूँ, या मेरा चैनल है जो भी है, अपने बारे में बताना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, अपनी डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का यूज़ करूँगी। तो हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, हमने 3 टाइम // यूज़ करनी है। दैन उसके बाद हम आगे जितने भी डिटेल देना चाहते हैं वो हम आगे दे सकते हैं कि ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट क्या काम कर रही है, या अगर कोई बटन के बारे में बताना चाहें या कोई कुछ भी मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड के बारे में अगर बताना चाहें, तब हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का यूज़ करते हैं। और उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जब हम 3 लाइन्स ऑफ // की यूज़ करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स पहले हम इसे रिमूव कर देते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास, जब भी हमने कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है अपनी प्रोग्रामिंग में, कुछ भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तब हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर अपने वेरिएबल का यूज़ करेंगे। क्या चीज़, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करेंगे। हम एक एग्जांपल से वेरिएबल को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब हम अगर मैंने आपको क्या बताया वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या करता है, एक वेरिएबल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब वो स्टोर कहाँ करेगा, ऑफ कोर्स मेमोरी में स्टोर करेगा। तो अगर हम ये देखें, उसको एग्जांपल से देखें, तो हमारा जो ब्रेन है वो भी तो एक मेमोरी है ना, वो भी क्या करता है, चीज़ों को स्टोर करता है। और जब भी हमें नीड होती है उस इन्फॉर्मेशन की, तो वो क्या करता है, उस ब्लॉक में से लाता है और हमें वो प्रोवाइड कर देता है। जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके नेम्स है, नेम्स क्या चीज़ है, एक इन्फॉर्मेशन है। तो हम क्या करते हैं, अपनी जितने भी नेम्स होते हैं हम क्या करते हैं, अपनी ब्रेन में स्टोर करते हैं। अब हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास तो ब्रेन है, हम जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी अब अपने ब्रेन में स्टोर करेंगे। बट प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि हम हर चीज़ याद तो नहीं रख सकते, बट वो चीज़ें थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारे पास यूज़ भी होनी है। तो हर चीज़ तो हम याद नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए हम वेरिएबल बना देते हैं, और वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उस वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। अब वो जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारी मेमोरी में कहीं ना कहीं पे कोई जगह लोकेट करते हैं, और उनका कुछ एड्रेस होता है। ठीक है, हर किसी वेरिएबल का यूनिक एड्रेस होता है। अब क्या करते हैं, जब भी हमने उन्हें कॉल कराना होता है, जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल को उसके नेम से कॉल करते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है उस नेम के ज़रिए, मतलब उस एड्रेस से वो उठाएगा और हमें फेच करके ला देगा। ठीक है, जब भी हमें ज़रूरत होगी। तो अब हमारे पास वेरिएबल्स को बनाने के कुछ रूल्स हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। देन उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, और री इनिशियलाइज करके हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल बनाने के पहले रूल होने ये है कि हमारे पास वेरिएबल का नाम यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए हमारे पास। सेकेंडली हमारे पास एक नंबर से, जो वेरिएबल है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। वेरिएबल का जो नेम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और वेरिएबल को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होगा, एक अल्फ़ाबेट, अब हम देख लेते हैं कि हम एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करा सकते हैं। अब डिक्लेयर का मतलब होता है हम कैसे बना सकते हैं उसे। ठीक है, पहले हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। मैंने जैसे ये नेम बनाया, नेम क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, अब जैसे मैं एक एज बना रही हूँ, एज क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है। अब अगर मैं सैलरी स्टोर कराना चाह रही हूँ तो ये क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है। अगर मैं कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर कराना चाह रही हूँ तो ये क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है। या मैं कोई एड्रेस स्टोर कराना चाह रही हूँ तो ये भी क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने अगर नेम स्टोर कराना है तो मैंने उसके लिए नेम का वर्ड यूज़ किया, मतलब नेम का एक वेरिएबल बनाया। अगर मैंने एज स्टोर करानी है तो मैंने एज का एक वेरिएबल बनाया। जैसे मैंने अगर सैलरी स्टोर करानी है तो मैंने सैलरी का वेरिएबल स्टोर कराया। हमने जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी होती है हम उसी टाइप का एक वेरिएबल भी बना देते हैं। ठीक है, तो अब एक इसको हम मूव करते हैं। अब हमने एक वेरिएबल यूज़ करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने अगर एक नेम का वेरिएबल बनाना है तो मैं क्या करूँगी, नेम। अब ये क्या हो रहा है, अब इसके लिए हमें एक डेटा टाइप की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब डेटा टाइप क्या होती है, डेटा टाइप हमें ये बताती है कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है।
ठीक है। अगर नेम है, नेम में ऑब्वियसली बात है कुछ स्ट्रिंग आएंगे, कुछ करेक्टर्स आएंगे, मतलब कुछ अल्फ़ाबेट ही स्टोर होंगे। अब नेम में तो 1 2 3 नहीं हो सकता, या कोई अंडरस्कोर या डॉलर साइन तो किसी का नाम नहीं हो सकता, या कोई भी स्पेशल करेक्टर का नाम तो नहीं हो सकता। अब क्या होगा, उसके लिए स्पेसिफिक हमें अल्फ़ाबेट ही ज़रूरत होंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, और जो हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो हमारे पास एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कराने के लिए बनी होती है। अब यहाँ पे हम अगर सेमीकोलन डाल के अपनी लाइन को एंड करते हैं तो यहाँ पे हमने अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम और साथ उसकी डेटा टाइप। मतलब जैसे मैंने इंट एज स्टोर करानी है तो एज, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, अगर मैंने एज स्टोर करानी है, एज क्या चीज़ है, नंबर है, वो तो नहीं हो सकते, करेक्टर तो नहीं हो सकते, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम इंट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेम क्या है, मेरे पास करेक्टर है तो मैंने उसके लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ किया। तो जो डेटा टाइप्स होती हैं बेसिकली वो हमारे पास हमारे वेरिएबल का टाइप बताती हैं कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पर तो हमने वेरिएबल को देखा कि हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि हम एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज भी कर सकते हैं एक ही लाइन में। तो मैंने क्या किया, एज हमारी वेरिएबल का नेम, डेटा टाइप इक्वल टू का साइन, एज अब जाहिर सी बात है नंबर होंगे, तो मैंने क्या किया, मैंने एज नंबर्स में दे दी और सेमीकोलन से हम लाइन एंड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम एक वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है हमें वेरिएबल का नेम। अब वेरिएबल का नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मैं यहाँ पर अगर मैंने एक और एज लेनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं सेम वेरिएबल नहीं ले सकती। बेशक मैं यहाँ पे 21 स्टोर कराऊँ, बट वो मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर है कि द नेम एज इज ऑलरेडी डिफाइन। वो मुझे कह रहा है कि नेम एज है ऑलरेडी डिफाइन। अगर मैं इसमें डेटा चेंज भी करती हूँ तभी वो यही मुझे कहेगा कि जो एज का वेरिएबल है वो ऑलरेडी डिफाइन है। हम इन्फॉर्मेशन सेम टाइप की रख सकते हैं, अपना डेटा सेम टाइप का रख सकते हैं, बट हमें वेरिएबल का नेम क्या देना पड़ेगा, यूनिक देना पड़ेगा। तो मैंने एज 1 किया, यहाँ से मेरे पास यार रिमूव हो गया, ठीक हो गया। मैंने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे एक वैल्यू को डिक्लेयर करना सीखा और यहाँ पर एक लाइन में इनिशियलाइज करना देखा, ठीक है। तो हम अब एक अपने वेरिएबल्स को देख लेते हैं कि हम इसे प्रिंट कैसे करा सकते हैं। मैंने प्रिंट किया। अब अगर मैंने कुछ करेक्टर को प्रिंट कराना है, कुछ सेंटेंस को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगी, उनको डबल कोट्स में लूँगी। बट मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने एक वेरिएबल को प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट उनकी ब्रैकेट्स के अंदर उसके वेरिएबल का नेम पास करेंगे। जैसे एज है, मैंने एज पास किया और सेमीकोलन डाल देते हैं। अब मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, मेरे पास कंसोल पे 21 लिखा हो गया। अब जैसे ये नेम है, नेम को मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर तो कर दिया, बट मैंने अभी तक इसे इनिशियलाइज नहीं करवाया। तो मैं क्या करूँ, मैं नेक्स्ट लाइन में जाती हूँ, नेम लिख के इक्वल टू डाल के डबल कोट्स में जितने भी स्ट्रिंग जो डेटा टाइप हम जहाँ यूज़ करेंगे, जो उनकी वैल्यूज़ होंगी, या तो हम सिंगल कोट में पास करेंगे या तो डबल कोट्स में हम उन्हें पास करेंगे। पास करने का मतलब होता है जैसे ये नेम मेरा क्या वेरिएबल है, तो इक्वल टू डाल के ये जो डबल कोट्स के अंदर हम वैल्यू को जो इंटर करेंगे वो उसको पासिंग हम कहते हैं। तो यहाँ पर नेम है तो इसको मतलब है कि हमें नेम देना पड़ेगा, और यहाँ पर भी लाइन को हम सेमीकोलन से एंड करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंट करके देख लेते हैं। अब क्या करूँगा, हम यहाँ पे भी नेम ही देंगे। अब हम इसे रन करते हैं अगेन। तो क्या हुआ, मेरे पास पहले मैंने क्या किया था, एज को प्रिंट कराया था, तो यहाँ पर एज आ गई 21। नेम प्रिंट कराया था मेरे पास, उसने क्या दे दिया, नेम में क्या पड़ा था मेरे पास, ईमान पड़ा था, तो उसने मुझे ईमान को प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो अगर हम एक वैल्यू को री इनिशियलाइज कराना चाहिए, जैसे मैंने हमारा नेम है, मैंने उससे पहले क्या दिया, ईमान दिया, बट एंड थोड़े प्रोग्राम में हम लिख रहे हैं और मुझे किसी और नेम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ईमान की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा नाम चेंज हो गया, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे नेम लिखूँगी, इक्वल टू का साइन डालूँगी, और यहाँ पे हम अपना नेम चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अगर दोबारा इसको प्रिंट कराएं नेम को, तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू प्रिंट होगी। मैंने पहले वाला भी यहाँ तक क्या था, यहाँ तक नेम था ईमान, मैंने उसको पहले यहाँ पे प्रिंट कराया, देन मैंने उसे री इनिशियलाइज कराया, ठीक है, री इनिशियलाइज कराया मैंने उसे, मैंने यहाँ पे री इनिशियलाइज कराया और यहाँ पे दोबारा जो री इनिशियलाइज वाला नेम था उसे प्रिंट कर दिया। अब हम इसे अगेन रन करके देखते हैं। तो क्या हुआ, उसने जो न्यू नेम था, मैंने जो न्यू नेम में क्या लिखा था, री इनिशियलाइज जब कराया मैंने उमर लिखा था, तो उसने क्या किया, नेक्स्ट प्रिंट में उसने मुझे उमर दे दिया, ना कि उसने ईमान दिया मुझे, ठीक है। तो वेरिएबल के बाद हमारे पास है डेटा टाइप्स। अब हम एक एक करके यहाँ पे अपनी डेटा टाइप्स को देखते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप होती है, डेटा टाइप को मैंने अभी बताया है कि डेटा टाइप क्या करती है, अपने वेरिएबल की टाइप बताती है कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास डेटा टाइप्स कितनी टाइप्स की हैं। हमारे पास फर्स्ट है इंट। जब भी हमने कोई नंबर स्टोर कराना है
कोई सैलरी स्टोर करानी है तो हम क्या करेंगे, जो डेसिमल में ना हो, ठीक है, फ्लोट में ना हो, हाँ, तब उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीजर वैल्यू का यूज़ करेंगे। अगर जहाँ पर हमारे पास फ्लोट की बात आती है, डेसिमल की बात आती है, जैसे हमने मार्क्स सम टाइम डेसिमल में होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास डेटा टाइप है डबल। जब हमने करैक्टर की बात आती है, करैक्टर स्टोर कराना है, उसके लिए हमारे पास है स्ट्रिंग। जब हमने लिस्ट स्टोर करानी है, मतलब लिस्ट स्टोर करानी है, तब हम मतलब एरे स्टोर कराना है, तो हम तब यूज़ करेंगे लिस्ट का, क्योंकि हमारे पास डार्ट में क्या है, एरे नहीं है, उसका अल्टरनेटिव है जो लिस्ट है, ठीक है। जब हम इसे एग्जांपल से देखेंगे तब हम इसे और मैं उसे आपको और एक्सप्लेन करूँगी। देन है हमारे पास मैप हमारे पास बेसिकली एसोसिएटिव एरे होते हैं। यहाँ पर डार्ट में जो मैप का कंसेप्ट होता है, ये गूगल मैप नहीं है, ये हमारे पास एक डेटा टाइप है, जहाँ पे कि हमारे पास की और वैल्यू की बेस पे वर्क करती है। और इसके पास सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास डायनेमिक, ठीक है। हम एक एक करके इन डेटा टाइप्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंटीजर। अब जब भी मैंने कोई नंबर स्टोर कराना है, जैसे एज स्टोर करानी है, सैलरी या कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर कराना है, या किसी का एड्रेस अगर वर्ड्स में, मतलब वर्ड्स में नहीं है, नंबर्स में मैंने वो स्टोर कराना है, तो मैं क्या करूँगी, इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करूँगी। अब मैंने सैलरी स्टोर करानी है, ठीक है, मैंने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में मैं करती हूँ एक सैलरी को स्टोर करा देती हूँ, जैसे 20,000 है, और मैं अगर इसे प्रिंट कराऊँ तो क्या करूँगी, किसे प्रिंट कराऊँगी, सैलरी से ही, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट करें। अभी जो एरर है, मीन्स ये एरर नहीं है, वो क्या कह रहे हैं, द वेरिएबल नेम सैलरी इज़ नॉट अ लोअर केस, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है आपके पास कि आपने इसको लोअर केस में ही लिखना है, आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और लोअर लेटर में भी लिख सकते हैं, यह हमारी मर्जी है। बट जब हम इंटीजर की बात करें तो मैं इंटीजर में क्या करेंगे, मैं इसे स्ट्रिंग पास नहीं कर सकती, ठीक है, मतलब कोई कैरेक्टर पास नहीं कर सकती। अगर मैं इसे यहाँ पर डबल कोट में पास करूँ तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ मेरे पास एक एरर आएगा। वो एरर क्या कह रहा है, अब वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग, वैल्यू क्या चीज़ है हमारे पास, ये 2000 हमारे पास एक वैल्यू है, कैन नॉट बी असाइन टू द वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। वेरिएबल क्या है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप क्या करता है कि हमारे वेरिएबल का बिहेवियर बता देता है, मतलब वेरिएबल का टाइप बताता है कि वो किस टाइप का है। तो यही कह रहा है, द वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू द वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, मतलब टाइप इंट का जो वेरिएबल है उसमें स्ट्रिंग की वैल्यू को पास हम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ से रिमूव करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये एरर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप तो हमने देख ली। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपनी डबल डेटा टाइप को, ठीक है। डबल डेटा टाइप जब भी हमारे पास फ्लोट की, जब भी हमारे पास डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू हमने कहीं स्टोर करानी है या उसको प्रिंट करवाना है, तो हम डबल डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, ठीक है। डबल डेटा टाइप के लिए डी हमारे पास, इसके जो सारे जो वर्ड हैं वो स्मॉल होंगे, डबल की वर्ड के सारे लेटर हमारे पास क्या होंगे, स्मॉल होंगे। अब जैसे मैं सैलरी स्टोर करानी है, हम वेरिएबल नेम चेंज नहीं करते अपना, बट उसकी अमाउंट को चेंज कर देते हैं। अब मेरे पास है 1050, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन कराऊँ तो उसने क्या किया है, मेरे पास फ्लोट में मेरे पास वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। अगर मैं यहाँ पे डबल की जगह इंट लिखूँ तो वो क्या करेगा, मुझे एरर देगा कि जो इंटीजर में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंटीजर वाले पार्ट ही, मतलब जिसमें फ्लोट ना हो, डेसिमल ना हो, वो ही हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। डबल में हम क्या कर सकते हैं, हम इंटीजर को भी प्रिंट करवा सकते हैं, इंटीजर को भी, वैल्यूज़ को भी स्टोर करा सकते हैं, एज वेल एज डबल वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हैं। जब मैं यहाँ से फ्लोट हटा दूँ तो वो मुझे एरर नहीं देगा, वो क्या करेगा, वो इसको इंटीजर ही समझ के वो अपने पास स्टोर करा लेगा। और अगर मैं इसे पास भी करूँ तो ये वेरिएबल में 10.3 भी स्टोर कर लेगा, इंटीजर भी स्टोर करेगा और डेसिमल वैल्यूज़ को भी अपने पास, ये जो हमारा डबल है वो डेटा टाइप है वो स्टोर कर लेगी। अगर मैं यहाँ पे इसे भी स्ट्रिंग पास करूँ तो यहाँ पे मुझे ये एरर देगी, ठीक है। लेकिन द वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू द वेरिएबल ऑफ टाइप डबल। तो यहाँ से हम अपना स्ट्रिंग रिमूव कर देते हैं। अगर हम इन वैल्यू को रीइनिशियलाइज भी करना चाहें तो हम इन्हें रीइनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे ये सैलरी है, इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं 9.67 कर दूँ अगर, और अब इसे प्रिंट कराऊँ, पहले एक प्रिंट यहाँ डालते हैं हम, और नेक्स्ट प्रिंट रीइनिशियलाइज किया मैंने, नेक्स्ट प्रिंट उसके नीचे डाला। तो मैं इसे रन करूँगा तो उसने क्या किया, पहले जो सैलरी थी वेरिएबल था मेरा 10.3 पड़ा हुआ था, उसमें पहले प्रिंटिंग में 10.3 आया। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, उसे रीइनिशियलाइज किया, रीइनिशियलाइज होने के बाद उसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। रीइनिशियलाइज के बाद वैल्यू चेंज होगी तो जो अपडेटेड वैल्यू थी उसने 9.7 मुझे प्रिंट करके दे दी मेरे सेकंड प्रिंट में।
और जो हमारे पास अब थर्ड डेटा टाइप है वो हमारे पास स्ट्रिंग है। जब भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर की बात आती है, ठीक है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अब मैं इसे अगर यहाँ पे स्ट्रिंग बना दूँ तो वो क्या करेगा, मेरे पास यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, या वो कह रहा है अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कैन नॉट बी असाइंड टू द वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अगर मैं इसी वैल्यू को डबल कोट में या सिंगल कोट में पास कर दूँ तो मेरे पास ये एरर ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसे प्रिंट कराऊँ तो उसने मुझे क्या किया, मेरी डेसिमल पॉइंट को ही प्रिंट करा के दे दिया। तो इसके लिए मैंडेटरी है, ठीक है, जो भी हम डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट के अंदर पास करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करते हुए, वो एज इट इज़ हमें प्रिंट करके दे देगा। अब मैं इसकी जगह अगर किसी का नेम प्रिंट करूँ, ठीक है, अब मैं इसे अगर रन करूँ तो उसने मुझे शिजात प्रिंट करके दे दिया। अब अगर हमें इसको चेंज करना तो चेंज करके नेम कर लूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है, मैं एक नेम को प्रिंट करा रही हूँ। तो नेम हम अपने वेरिएबल का नाम उसी अकॉर्डिंग रखते हैं जिस जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टोर हो रही होती है। मैं इसे अगर रन करूँ तो मेरे पास शिजात ही प्रिंट होकर आएगा। अगर मैं एक और वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग में, मैंने एड्रेस स्टोर करना, ठीक है, इसमें एड्रेस में क्या देती हूँ, सिंगल कोट्स में पास करती हूँ। यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 28 है, ठीक है, और इस एड्रेस को मैं प्रिंट कराऊँ तो उसने सिंगल कोट में मुझे, मैंने क्या किया था, पहला जो नेम बनाया, पहला जो स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने डबल कोट में वैल्यू को पास किया। जो दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया मैंने उसमें सिंगल कोट में वैल्यू को पास किया। तो डार्ट हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर हम उसको सिंगल कोट में एक वैल्यू को पास करें या डबल कोट में वैल्यू को पास करें तो वो हमें एग्जीक्यूट करके उसकी आउटपुट इस रूल शो करेगा कंसोल पे। अब स्ट्रिंग के बाद हमारे पास एक और डेटा टाइप होगी बूल। यहाँ पे हम बूल भी लिख लेते हैं, मैं सॉरी लिखना भूल गई। अब बूल में क्या होता है हमारे पास, जैसे अदर लैंग्वेज में हमने ट्रू फॉल्स की वैल्यू को स्टोर कराना है तो हम उसे बूलियन कहते हैं, ठीक है। जब भी हमने ट्रू फॉल्स की बात आएगी तो हम हमारे पास अदर लैंग्वेज में जो डेटा टाइप यूज़ होती है वो बूलियन यूज़ होती है, बट डार्ट में हमारे पास उसका जो कीवर्ड है वो बूल है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे बूल के जो सारे लेटर्स हैं वो स्मॉल होंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं इस बूल, देखिए यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर का भी यूज़ किया है और कैपिटल लेटर का भी यूज़ किया है। इस बूल ये ठंडा है या नहीं ये चेक करते हैं, तो इसमें रख देते हैं अगर हम ट्रू, और मैं इसे प्रिंट कराऊँ इस कूल। अब हम इसे रन करके देखते हैं तो आउटपुट में क्या था, आउटपुट में क्या आ गया, मेरे पास ट्रू आ गया। अगर मैं इसको स्कूल की जगह फॉल्स कर दूँ तो हम ट्रू की जगह इसको अगर फॉल्स करें, ठीक है, अब मैं ऐसे अगर अगेन रन करूँ तो यहाँ पे आउटपुट में मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। बट जो बूल है ट्रू और फॉल्स के अलावा कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मैं यहाँ हादिया दूँ तो वो क्या करेगा, मुझे एरर देगा। अगर मैं इसे डबल कोट में भी दूँ, क्योंकि हादिया क्या एक करेक्टर एक वर्ड है, तब भी वो मुझे एरर देगा। क्यों, क्योंकि बूल डेटा टाइप जो है वो सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में ही वैल्यू को स्टोर करती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट। अब लिस्ट क्या है, हमारे पास जैसे हमारे पास अदर लैंग्वेजेस में एरे होता है, एरे का काम जो है डार्ट में हमारे पास वो लिस्ट करती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हम एरे को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। LIST लिस्ट हम कैपिटल एल से यूज़ करेंगे, कैपिटल एल यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल नेम लेंगे, मैं ARR ले रही हूँ, एक वेरिएबल का नेम, ठीक है। तो उसको हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1, 2, 3 ऐसे हम एरे को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब एक लिस्ट को इनिशियलाइज कराते हैं। हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं ARR। अब हम इसे अगर रन करें तो क्या हुआ, एज इट इज़ मेरे पास ये चीज़ प्रिंट होकर आ गई है। तो लिस्ट का क्या काम है, लिस्ट, हमने लिस्ट लिखा, लिस्ट का कीवर्ड यूज़ करिए। लिस्ट में एल जो है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे वर्ड स्मॉल होंगे। फिर उसमें एक वेरिएबल बनाया ARR के नाम से, और उसमें मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हुए 1, 2, 3 मतलब इंडेक्स वाइज वैल्यू को स्टोर कराया। अब मेरे पास क्या है, ये 0 इंडेक्स पे पड़ी है, ये 1 इंडेक्स पे पड़ी है, और ये 2 इंडेक्स पे मेरी वैल्यू को पड़ा हुआ है। जब भी हमने इंडेक्स वाइज वैल्यू को स्टोर कराना है तब हम क्या करेंगे, लिस्ट का यूज़ करेंगे। अगर मैंने क्या किया, प्रिंट करके जो मेरा वेरिएबल था उसको मैंने पास किया तो उसने मुझे कंसोल पे प्रिंट करके दिया 1, 2, 3। अगर मैं सिर्फ टू को प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो उसके लिए मेरे पास क्या होगा, एरे के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही उसका इंडेक्स लिखेंगे हम। तो ये किस जगह पे पड़ी है, एक 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 2 किधर पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे। जब भी हम एरे की बात करते हैं तो एरे की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4। तो लिस्ट में भी हमारे पास जो स्टार्ट होगा वो 0 से ही स्टार्ट होगा। जो 1 है हमारे पास वो 0 इंडेक्स पे पड़ा है, 2 जो है मेरे पास
1 इंडेक्स पे पड़ा है, 3 जो है मेरे पास ये 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या करना था, मैंने 2 की वैल्यू को फेच करना था। तो अब 2 का इंडेक्स क्या बन रहा है, 1 इंडेक्स बन रहा है। तो मैंने इसको पास कर दिया एरे के साथ, उसका इंडेक्स नंबर दिया। तो अब देखते हैं रन करके हमारे पास क्या फेच होकर आता है। तो उसने क्या किया, 2 फेच करके दे दिया, ठीक है। और अगर हम एरे की बात करें, अदर लैंग्वेज में एरे की बात करें, एरे का मतलब ये होता था कि सिमिलर डेटा टाइप्स, सिमिलर डेटा, ठीक है। हम इसमें क्या करते थे, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा रहते थे। अगर हमने एक एरे में एक वैल्यू स्टोर करानी है, वो तो सारी इंटीजर होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग स्टोर करानी है तो वो सारी उसकी वैल्यू करेक्टर्स में होनी चाहिए, मीन्स डबल कोट में या सिंगल कोट में पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर बूल की वैल्यू है तो सारी बूल में होनी चाहिए, फॉल्स टू फॉल्स में ही हम वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। अगर डबल की बात करें तो सारी वैल्यूज फ्लोटिंग पॉइंट में होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास सारी वैल्यू डबल में है, मतलब फ्लोट में है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट में है, तो वो सारी वैल्यू फ्लोट में होनी चाहिए। देखिए हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक और लिस्ट बना लेती हूँ। यहाँ पे हम एक ले लेते हैं एरे 1, उसमें मैं डालती हूँ 1.1, 1.3, 1.4, 3.6, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास ये एक और एरे मैंने बना लिया। तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बनाई, उसमें भी सारा जो इस डेटे से हमें क्या मालूम हो रहा है कि ये जो डेटा टाइप है ये डबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हमारे पास जो एरे होता था, जो अदर लैंग्वेज में जो एरे है, उसमें यही होता था कि हम क्या करते थे, हमने अगर इंटीजर वैल्यू रखनी है तो सारे इंडेक्स पे इंटीजर वैल्यू ही रखेंगे। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट ले रहे हैं, मतलब डेसिमल में वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते थे, हम सब वैल्यू डेसिमल में ले सकते थे। बट डार्ट में हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ और यहाँ पर मैं अगर ट्रू लिख दूँ तो ये मुझे यहाँ पर एरर नहीं देगा, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पर एरर नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि डार्ट हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम मल्टीपल डेटा टाइप को एक ही लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रिमूव करके मैं अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं स्ट्रिंग भी पास कर दूँ डबल कोट्स में, तो तब भी मुझे एरर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे मुझे एरर नहीं आ रहा। और अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ ARR1 को, उसे रन करके देखते हैं हम, ठीक है। मैंने क्या किया था, 1.4 को डबल कोट्स में पास किया था, तो तब वहाँ पे भी मेरे प्रिंट होके मेरे पास आ गया। अगर इस 1.4 को मैं किसी नेम के साथ चेंज कर दूँ, अब हम इसे अगेन रन करते हैं, तो क्या हुआ मेरे पास, अब ये देखें 1.1 क्या चीज़ है, मेरे पास एक डबल डेटा टाइप की वैल्यू है। उम्र क्या है, मेरे पास एक स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू है। और ट्रू फॉल्स क्या है, बूल डेटा टाइप की वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एरे में हम मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। और अगर मैं ये चाह रही हूँ कि किसी भी इंडेक्स से मैं डेटा फेच करना चाहूँ, तो मैं अगर 1 इंडेक्स लिखूँ तो मेरे पास उम्र प्रिंट होकर सिर्फ आएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने कंपाइलर ने क्या किया, जो जहाँ 1 इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा हुआ था मेरे पास, वो फेच करके ले आया मेरे पास, ठीक है। लिस्ट क्या है हमारे पास, एक एरे है। जो एरे की वर्किंग होगी हमारे पास अदर लैंग्वेज में, वो लिस्ट की वर्किंग होगी हमारे पास डार्ट में। लिस्ट के बाद है हमारे पास मैप, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं और मैप की वर्किंग को आप देखते हैं। मैप की वर्किंग को देखने से पहले आप इसको थोड़ा समझ लें। मैप का मतलब ये होता है जहाँ भी हमारे पास की एंड वैल्यू की पेयरिंग होगी, की, और वहीं पे हम उसकी वैल्यू भी देंगे, वहाँ पर मैप का कंसेप्ट आता है हमारे। अब हम देख लेते हैं कि एक मैप को हम कैसे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब डिक्लेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैप का कीवर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल नेम यूज़ करेंगे, जो मैं ARR ही यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं, बट मैं सिर्फ इसको एक एरे से रिलेट करने के लिए ARR का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू डालेंगे हम, और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर, अब मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पर एक की होगी और देन उसकी वैल्यू होगी। अब की क्या हो सकता है, की एक नेम है, ठीक है। की को हम अब जो भी हम देंगे वो सिंगल कोट में पास करेंगे। अब जैसे की मैंने क्या दी, एक नेम मैंने की दिया, यहाँ पे हम कॉलन डालेंगे और फिर सिंगल कोट्स में हम यहाँ पे उसकी वैल्यू भी दे देंगे। जैसे नेम क्या है, एक स्पेसिफिक हमें नेम देना होगा, तो मैं यहाँ दे देती हूँ उमर। तो मैंने क्या किया, नेम क्या है, मेरे पास एक की है, और उम्र क्या है, उसकी एक वैल्यू है। तो हम किसी भी टाइप का की वैल्यू का पेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम प्रिंट करा के देखते हैं। अब प्रिंट कराने का वे भी देख लेते हैं। प्रिंट करके हमने सिंपल क्या करना है, ARR को मतलब अपने वेरिएबल को पास करना है और लाइन को एंड करना है, मतलब टर्मिनेट करना है सेमीकोलन से। अब हम अगर इसको रन करें तो क्या आया, नेम क्या था, उम्र आ गया। अगर मैं इसको रन टाइम पे बढ़ाना चाहती हूँ, मतलब इस लिस्ट को इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, इस मैप को इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, तो मैं ये कॉमा सेपरेटेड करके अगेन सिंगल कोट में कोई भी वैल्यू को गेन पास कर सकती हूँ। जैसे एक उम्र है, उसका नेम है, उसका एक उम्र है। नेम क्या थी, की थी, उम्र क्या है, उसकी वैल्यू है। अब जैसे अगर उसकी सैलरी है, ठीक है, कॉलन डाल के अगेन सिंगल कोट में मैं उसकी सैलरी को भी पास कर सकती हूँ।
जैसे 24,000 है। अब अगर मैं इसको अगेन रन करूँ तो क्या हुआ, सब्ट्रैक्टेड बाय कोमा, उसने मुझे सैलरी भी बता दी। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अगर हम इसको जितना इंक्रीज़ करना चाहिए, जितनी हमारी डिमांड है, जितनी हमारी मतलब ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट्स है, हम उसके अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे लिस्ट को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर हम मैप और लिस्ट के डिफरेंस की बात करें तो इनमें मेन डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो लिस्ट है वो ऑर्डर में होती है, बट हम उसमें किसी भी टाइप का डेटा रख सकते हैं। देखिए, हमने एग्जांपल से देखा कि अगर हम बूल का डेटा रख लेते, मतलब ट्रू फॉल्स रख लेते, तो साथ हम डबल का भी डेटा रख लेते, तो एक लिस्ट में हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। बट मैप हमें क्या कहता है, मैप हमारे पास की एंड वैल्यू पे फोकस करता है। ठीक है, यहाँ पर वो क्या करेगा, उसकी हर जो की है वो यूनिक होनी चाहिए। हर की क्या होनी चाहिए, वो यूनिक होनी चाहिए। वैल्यू बेशक डुप्लीकेट कर सकते हैं हम, लेकिन की को हम यूनिक ही देंगे। जैसे हम इस एग्जांपल से देख लेते हैं, मैं कॉमा करके नेम हमने क्या अगेन नेम हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो अगर मैं नेम दोबारा लूँ तो वो मुझे यहाँ पर एरर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि की क्या होनी चाहिए, हमेशा यूनिक होनी चाहिए। तो अगर हमने मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल स्टूडेंट्स की मैप बना लेंगे। तो हम एक ही जगह पर एक जैसी की को, मतलब सेम की दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वैल्यू हम रिपीट कर सकते हैं। अभी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं एक और ले लेती हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर है, और अगर इसमें भी मैं पास करना चाहूँ उमर, इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर की जगह नेम 1 कर लेते हैं। ठीक है, नेम 1 है ना, है तो यूनिक ही, तो उसमें मैंने अगर उमर रखा है तो मुझे यहाँ पर वैल्यू पे एरर नहीं दे रहा। अगर मैं यहाँ से 1 रिमूव करूँ तो मुझे की पे एरर जरूर देगा। देखो वो क्या कह रहा है, 2 कीज इन अ मैच लिटरल शुड नॉट बी इक्वल। ठीक है, चेंज और रिमूव द डुप्लीकेट की, उसने मुझे वार्निंग दे दी कि इसको चेंज कर दे। बट अगर हम इसको रन करके देखें तो उसने मुझे यहाँ पर आउटपुट भी नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने सेम नाम की चीज़ें रखी होंगी, मीन सेम की होगी, तो वो हमें अलाउ ही नहीं करेगा, वो हमारी जो की है वो उसको आउटपुट में शो ही नहीं कराएगा। तो हम यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं। तो हम मैप में क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चीज़ें बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हम उसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और अपने मैप को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इस नेम को प्रिंट कराना है तो उसका भी यही है, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अब नेम को करना है तो नेम क्या करेंगे, नेम क्या, हमारे पास एक की है तो इसको हम सिंगल कोट्स में ही पास करेंगे। नेम किया, तो अब हम इसको अगर रन करके देखें तो क्या किया, उसकी वैल्यू क्या थी, उम्र थी, और उसने मुझे प्रिंट करके दे दी। ठीक है, तो जब भी हम हमने कोई वैल्यू को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने सैलरी है तो सैलरी को भी मैं अगर यहाँ पे सिंगल कोट में पास करूँ तो यहाँ पे मुझे सैलरी की जो वैल्यू है वो प्रिंट होकर आ जाएगी मेरे पास। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो हमारे पास लास्ट डेटा टाइप है वो हमारे पास है डायनेमिक। अब मैंने जैसे आपको स्टार्ट में ही बताया था कि डायनेमिक हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। ठीक है, इसको पहले हम एग्जांपल से भी देख लेते हैं, बट एग्जांपल से पहले आप इसको समझ लें। अब इसमें क्या होता है, हमें कोई डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हम इसका जो कीवर्ड है वो क्या यूज़ करते हैं, वार कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब जो वार हमारे पास कीवर्ड है, अब जब मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ नेम का, ठीक है, और यहाँ पे नेम क्या होता है हमारे पास, हमने अभी पिछले देखा कि वो एक स्ट्रिंग है, क्योंकि नेम कैरेक्टर, जब भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर की बात आएगी तब हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर मैं इसको डबल कोट में नेम को पास करूँ तो यहाँ पर मुझे ये वार कीवर्ड एरर नहीं देगा। क्यों उसने मुझे एरर नहीं दिया, क्योंकि वार हमारे वार डेटा टाइप हमारे पास ये करती है कि जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल के डेटा को देख कर ही अपनी डेटा टाइप को चेंज कर लेती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अलावा अगर 1 2 3 भी पास कर दूँ तो तब भी वो मुझे एरर नहीं देगा। क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि वार क्या करती है, सिर्फ डेटा जो होता है हमारे पास, ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है मैंने 1 2 3, इसको जज करते हुए अपनी डेटा टाइप को चेंज कर लेती है। ठीक हो गया। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ क्या होगा, नेम ही लिखेंगे हम, फिर हम इसको रन करके देखते हैं तो उसने मुझे क्या दिया, 1 2 3 को ही प्रिंट करके दे दिया। अगर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊँ जो मैं रखूँ एज, ठीक है, और अगर इसको मैं डबल कोट में हादिया पास करूँ और प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे वो भी मुझे एरर नहीं देगा। अगर हम इसको अगेन रन करें तो क्या किया उसने मेरे ये नहीं देखा कि एज है, एज तो नंबर्स में होती है, मतलब कि वो एक इंटीजर नंबर है, और नेम क्या है हम स्ट्रिंग में पास करते हैं जब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर की बात आती है, मतलब स्ट्रिंग। तो उसने ये नहीं देखा कि ये नेम है, वेरिएबल का नेम मैंने क्या रखा है, उसने ये नहीं देखा कि मैंने उसको एज में तो मुझे नंबर पास करने चाहिए थे, बट एज में तो मैंने डबल कोट में एक वैल्यू पास कर दिया और नेम में मैंने एक नंबर पास कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने ये देखा है जो डेटा, मेरी जो ये इन्फॉर्मेशन है उससे जज उसने किया है कि ये इंटीजर डेटा टाइप यहाँ पर यूज़ हो रही है।
और इस जो डबल कोट में मैंने ये पास किया दिया, उससे इस इंफॉर्मेशन से इसने जज किया है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊँ, ठीक है, इस स्कूल, तो अगर मैं यहाँ पे इसमें ट्रू रखूँ तो तब भी मुझे ये एरर नहीं देगा। और मैं इसे अगर प्रिंट करवाऊँ इस स्कूल को अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो तभी मेरे पास ट्रू आउटपुट में शो करेगा। ठीक है, अब जो ये जो वेरिएबल है ये हमारे पास डायनेमिक डेटा टाइप है, इसमें हम किसी भी किस्म का डेटा को रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, बस सिंपली कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी तो वार क्या करेगा, उससे खुद ही जज कर लेगा इसमें कौन सी डेटा टाइप यूज़ हो रही है। हमें यहाँ पर अगर हम लिस्ट भी यूज़ करें तो तब भी वो हमें एरर नहीं देगा। यहाँ पर अगर मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँ 1, 2, 3 कर दूँ तो तभी वो मुझे यहाँ एरर नहीं देगा। यहाँ पे अगर आउटपुट में हम देखें तो उसने क्या किया, लिस्ट डेटा टाइप का जो हम लिस्ट यूज़ करते हैं उसने मुझे आउटपुट में प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, तो वार हमारे पास क्या करता है, तो वार हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है कि वो इन्फॉर्मेशन से ही जज कर लेता है यहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है डेटा टाइप, और वो उसको यहाँ पे वो एरर नहीं आएगा। आप और ट्राई कीजिएगा कि आप साथ साथ इसको खुद भी प्रैक्टिस करके लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी डेटा टाइप कंप्लीट हो गई हैं।